वेलकम बैक फ्रेंड। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशल देख लेना यूपीएसआई 2016 और न्यू वैकेंसी आपकी कब आएगी और आपका फॉर्म ऑनलाइन कब होगा। तो जबरदस्त पूरा अपडेट देने वाले हैं। 2016 में विवाद क्या हुआ था, किस कारण कोर्ट में चली गई थी, अब कोर्ट में गई, फैसला आप सबके पक्ष में आ गया है, सरकार की करारी हार हो चुकी है। ठीक है ना। अभी सब कुछ आपको बताने वाले हैं। आपका फॉर्म कब से आएगा और फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और 2016 के बारे में पूरा बता देंगे, कितनी वैकेंसी आपकी आई थी, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है ना। सारा पूरा बायोडाटा देंगे, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था और विवाद किस पे हुआ था, किस लिए हुआ था। आप इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ स्किप मत करना, पूरा बायोडाटा लेके आए हैं तो आप सबको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखो पूरा आपको अच्छे से समझाने वाले हैं क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे देख लेना, पूरा आपको दिखा देंगे कितना नंबर था, कौन से किसको कम नंबर दिया गया था, किसको ज़्यादा नंबर दिया गया था और नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ था, सब कुछ स्कोर पूरा आपको दिखाने वाले हैं। क्या पूरे स्कोर आपको दिखाने वाले हैं। लाइन पर रहना, स्किप मत करना, एक एक पॉइंट आपको समझाते चलेंगे, आराम से आप लोग समझ जाओगे। इसलिए बायोडाटा लिखें ताकि आराम से आप लोग समझ जाओ अच्छे से। और आपकी वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में भी बताने वाले हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले पूरी देखना वीडियो को, प्लीज़ स्किप मत करना, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जल्दी जल्दी इसको समझ लीजिए। यूपीएसआई 2016 का विवाद है। यहाँ पे देखिए न्यू भर्ती 2021 9534। अभी इसको बताते हैं। सबसे पहले इसको जल्दी से क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, यूपीएसआई 2016 में इसका फॉर्म आया। यूपीएसआई दरोगा के लिए 9534, इसका रास्ता एकदम क्लियर हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा अभी आपको बताते हैं। यहाँ देखो बहुत से बच्चे इसको नहीं समझ पाए, बहुत से बच्चे कमेंट किए थे, इसको डिलीट कर दिया कमेंट करके। बच्चा ये पूछ रहा था सर शेड्यूल कास्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में शॉर्टकट में थंबनेल में लगा दिया था कि एससी से फाइनल सुनवाई हो गई, तो वो लिख दिया था नीचे कि सर शेड्यूल कास्ट की सुनवाई हो गई। ये इसका मतलब क्या होता है शेड्यूल कास्ट? अरे भाई सुप्रीम कोर्ट था, एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट की फाइनल सुनवाई 2016 की हो गई थी। यही बच्चे नहीं समझ पाते। जब ट्वीट अभियान चल रहा था, एक बच्चे को, बहुत से बच्चे को बोले थे जाकर ट्वीट कर देना, तो बहुत से बच्चे बोले ट्विटर नहीं बनाना आता सर, कैसे ट्वीट करें। तो एक बच्चे जाके वहाँ पे ट्वीट किए, उसको देख रहे थे तो बोले थे उसको @ लगा के ट्वीट करना, तो वहाँ पे योगी जी को, तो वहाँ पे लिख दिया था @ ठीक है ना, इंग्लिश में लिख दिया @ फिर उसके बाद लिखा था द @ ठीक है ना, ए लिख रहा था। बताओ इतने बच्चे नहीं समझदार हैं कि @ इसको बोलते हैं @ तो @ पूरा लिख दिया था। क्या @ लिख दिया था, योगी आदित्यनाथ लिखे थे। बताओ इतने समझदार बच्चे हैं। तो अच्छे से देखा करो वीडियो को, अच्छे से समझा करो। इसलिए देखो यहाँ पे लिख दिए हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, आप समझ गया होगा जो बच्चा होगा। तो अब आपको आगे बताते हैं। ये तो बेसिक बातें थी जो आपको बता दी हैं, बहुत से बच्चे से गलतियां करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया है ये आपका रिजर्व हो गया है। रिजर्व मतलब आपको समझा देंगे भी। सबसे पहले देखो रिजर्व किस लिए हो, सरकार के पक्ष में जाएगा या फिर ट्रेनिंग करने वाले जो बच्चे कर रहे थे उनके पक्ष में, या फिर मेरिट वाले बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिनको फेल कर दिया गया था, उनके पक्ष में आएगा। तो पूरा डाटा आपको देने वाले हैं, वीडियो को स्किप मत करना, जबरदस्त आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पे देखिए 2016 में टोटल पद कितने थे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 3307 टोटल पद थे, यानी पोस्ट था। ठीक है ना। उसके बाद वहीं बात करते हैं सिविल का कितना था, सिविल दरों का कितना पद था, तो इसमें टोटल 2400 पुरुष का था, वहीं पे महिलाओं का था 600, कितना 600 महिलाओं का पद था। ठीक है ना। और 2400 क्या था इसमें पुरुष का था। जनरल ओबीसी SC ST सभी कैंडिडेट थे, और महिलाओं में ओबीसी जनरल ओबीसी SC ST इसमें भी थी। इनकी 600 सीट थी। ठीक है, अभी सीट बहुत खाली होंगी, आपको दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ PSC की बात करते हैं, SI में तो 210 सीट थी, और FSSO की बात करते हैं तो 97 यानी 97 सीट थी इसमें पुरुष की। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा। PSC में महिलाओं नहीं जाती हैं, आपको पता है PSC में महिलाओं की सीट नहीं होती है, सिर्फ सिविल पुलिस में होती है। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आगे बताते हैं कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था। 5 लाख ऑफिशियल डाटा है। ठीक है ना, जो आपको दिखा रहे हैं ऑफिशियल एकदम डाटा है। 5,42,124 बच्चों ने एग्जाम दिया था। कितना, इतने पोस्ट के लिए 3307 पोस्ट के लिए 5,42,124 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 40 नंबर। इसका मतलब क्या है, 40 नंबर आपका हिंदी था। ठीक है ना, 40 नंबर आपका हिंदी, और 40 नंबर आपका था मैथ। ठीक है ना, मैथ, और 40 नंबर आपका था रीजनिंग, और 40 नंबर था आपका GK, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन था और लॉ था यानी विधि। ठीक है ना, IPC CRPC था, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन था और GK था। और GK के कितने क्वेश्चन आते, वीडियो फटाफट आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेक्शन वाइज आपको दिख रहा होगा 40 टोटल 160 प्रश्न था। टाइमिंग आपको दिया गया था 2 घंटे। ठीक है ना, 2 घंटे हिंदी, मैथ, रीजनिंग और GK। यहाँ देखो 50% लाना अनिवार्य था, जो 50% नहीं ला पाता वो बच्चा फेल हो जाता। तो यही विवाद हुआ था, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे 40 नंबर है, ठीक ना, सभी में 50% सभी सब्जेक्ट से लाना अनिवार्य था। जैसे मान लीजिए 80 प्रश्न था, सॉरी हिंदी में 40 प्रश्न थे, तो इसमें 50% आपको हल करना अनिवार्य था, यानी 20 क्वेश्चन आपको सॉलिड करना एकदम कंपलसरी था। समझ गए होंगे। उसी हिसाब से मैथ में भी था, रीजनिंग में भी था, और आपका GK में भी था, यानी 50% सब में पास करना अनिवार्य था। और ओवरऑल की बात करते हैं, ओवरऑल 400 नंबर में
ओवरऑल 400 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी 50% लाना अनिवार्य था, यानी 200 नंबर लाना इसमें भी अनिवार्य था, टोटल 200 नंबर, और हर सब्जेक्ट में 50-50 नंबर लाना अनिवार्य था। समझ गए होंगे, आपको दिख रहा होगा पूरा बायोडाटा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते चलिएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, ठीक है ना। कट ऑफ स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, जाके लिंक नीचे दे रहा हूँ, जो नए बच्चे होंगे अच्छे से जाके देख लेना। ओबीसी एससी एसटी फाइनल सिलेक्शन कितने पे हुआ था, कितने कम नंबर पाके बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, लिंक नीचे दे रहा हूँ, जाके वहाँ से देख लेना। आपका कट ऑफ पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यूपीएसआई स्पेशल इस पर पूरा डाटा क्लियर कर चुके हैं, मेल फीमेल सबका बता चुके हैं, कितने बच्चे पास हुए थे, कितने नंबर लाके, पीएटी में क्या हुआ था, सब कुछ उसमें बताएं। नीचे लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लेना कट ऑफ इसकी, ठीक है ना, कितनी गई थी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पीएटी में इतने बच्चे पास हुए थे, 11,175 ऑफिशियल पीईटी के लिए कॉल किए गए थे, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पे देखो रिजल्ट आता है, फाइनल कट ऑफ इसमें नहीं बताना, लिंक नीचे दोनों जाके देख लेना, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखना सिविल की बात करते हैं एसआई में, तो 1943 यानी 1943 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। सीट कितनी थी, 2400, इसमें देख लेना कितने कम बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, ठीक। सीट आपको ऑफिशियल यहाँ पे दिख रही है, इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। पीएससी में बात करते हैं तो 162 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वहीं पर इनकी सीट थी 210। एफएसएसओ में देख लेना 76 मात्र हुए हैं, सीट थी 97, ठीक है ना। और सिविल पुलिस दरोगा महिलाओं की बात करते हैं तो इनको 305 सिलेक्शन हुआ है, सीट थी इनकी महिलाओं की 600, बताओ आधा ही सिलेक्शन हुआ इनका, 50%। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे देखो यूपीएसआई 9,534 बहुत ही जल्द आप सबका ऑनलाइन होगा। अब ये आपको बताते हैं, इतना तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें जो आपको समझाते आए हैं अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। कट ऑफ नीचे दे रहा हूँ लिंक, वहाँ पे जाके कट ऑफ देख लेना आप लोग, ठीक है ना। बाकी आपको समझ में आया। कितनी सीट खाली हो गई, लगभग 840 वाली सीट खाली हो गई तकरीबन, इतनी सीट खाली हो चुकी हैं, कितनी, इतनी सीट खाली हो चुकी हैं, आपको दिख ही रहा होगा साफ साफ। ये जो आपको दिख रहा है इसमें बहुत से बच्चे फेल हो चुके हैं, ठीक है ना, रनिंग नहीं कर पाए, मैक्सिमम बच्चे फेल हुए रनिंग में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट आया आप सबका, तो देख लेना। सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा इतनी सीट इतने पास, इतनी सीट इतने पास, इतनी सीट इतने पास, मात्र इतने। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए विवाद कहाँ पे पहुँचा, ये पहुँच गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से कहाँ पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट में। विवाद क्या था देख लेना, विवाद आपका था नॉर्मलाइजेशन, क्या था, नॉर्मलाइजेशन। आपको बताते हैं, अब अच्छे से समझिएगा। अब मेन विवाद क्या था, सब कुछ आपको पूरा डाटा बेसिक समझा दिए क्या क्या था इसमें। अब आपको देखिए विवाद क्या था, नॉर्मलाइजेशन, इसको समझ लीजिए। सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ, ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन, इसी विवाद हो गया जबरदस्त, ये पहुंच गया एक कोर्ट में पहुंच गया मैटर। वैकेंसी 2016 की, 4 साल लग गए टोटल, केस हुआ लगभग 2 साल, इसको लड़ते हुए 2 साल इसमें लग गए, ठीक है ना। अब आपको क्लियर आपको समझाते हैं, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन और ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन, इसको समझते चलिएगा। विवाद नंबर 1 और विवाद 2। उसके बाद आपको एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, तो अच्छे से आप लोग समझ जाओगे, इस विवाद को अच्छे से समझ जाओगे। उसके इस पर फैसला भी आने वाला है, फैसला तो आ गया है, बस इसका रिजर्व हो चुका है, इसका बहुत ही जल्द पब्लिक कर दिया जाएगा। तो किसके पक्ष में आया, तीनों में आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 कैंडिडेट लेते हैं, ठीक है ना, 2 बच्चों को लेते हैं, यहाँ पे आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से, ताकि आप लोग इसको विवाद को अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल, ए कैंडिडेट और कैंडिडेट बी, 2 कैंडिडेट हैं। आपको पता है 400 नंबर का पेपर था, 400 नंबर यहाँ पे लिख दिए, 400 नंबर का पेपर आपका था, और 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 40 क्वेश्चन मैथ का और 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 40 हिंदी और 40 जीके था, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। और जो हम करते हैं यहाँ पे देखो अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये जो 40 लिखे हैं ये सब सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 50%, 50 मतलब 20 क्वेश्चन करना अनिवार्य था। एक कैंडिडेट ने एग्जाम दिया और उन्होंने 40 क्वेश्चन में सिर्फ 20 पर यानी 20 क्वेश्चन करके आया, कैसे भी करके उन्होंने 20 क्वेश्चन किया, ठीक है ना। यानी 20 क्वेश्चन किया, उन्होंने 50% लाके क्वालिफाई कर गए, यानी मैथ में क्वालिफाई कर गया 20 क्वेश्चन लाके, समझते चलिएगा। उसके बाद दूसरे 40 में देख लेना, कोई 60 लाए 60%, तो कोई यहाँ पे मतलब कोई 24 क्वेश्चन किया, कोई यहाँ पे 50% इसमें किया। यहाँ पे देखिए कोई जीके में यहाँ पे कर लिया 80%, मतलब आपको समझाने के लिए करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 40% में 20 प्रश्न इन्होंने सही किया, 50% इन्होंने किया सही, क्वालिफाई हो गए। ओवरऑल देखो इसमें कहीं नहीं लिख रहा कि डिस्क्वालीफाई है, एक क्वालिफाई हुआ बंदा, ठीक है ना, क्लियर आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या होता है इसके साथ, अब ये जो 50 नंबर यहाँ पे देखो 50% लाया, 20 प्रश्न इसका सही हुआ, यानी इसको कर दिया गया फेल। फेल किस लिए किया, पास बच्चे जो थे वो फेल कर दिए गए, और जो फेल बच्चे थे उनको पास कर दिया गया। नॉर्मलाइजेशन इसको कम कर दिया गया। समझ कहने का मतलब ये है 20 नंबर क्वेश्चन किया जो कि अनिवार्य था पास होना, ये पास हुआ, लेकिन इसका नंबर दिया गया घटा, यानी 5 नंबर इसको घटा दिया गया इस सब्जेक्ट में, मैथ में। और यहाँ पे जैसे 50% पाए इसमें भी, यानी जो 50% पा के क्वालिफाई एकदम जेन्युइन हुए थे उनको कर दिया गया फेल। और यहाँ पे देखिए बी कैंडिडेट 400 नंबर सेम वही कंडीशन इन पे लागू होती, और इन्होंने 40 प्रश्न में 18 प्रश्न किया, यानी 45 नंबर लाके
यानी तकरीबन 18 प्रश्न किए, जो कि 20 प्रश्न करना अनिवार्य था। बी कैंडिडेट ने मात्र 18 प्रश्न किया और इसको नॉर्मलाइजेशन करके इसका स्कोर जो है, और एक सब्जेक्ट में इसका 17 क्वेश्चन किया, इसको 3 क्वेश्चन लगभग नॉर्मलाइजेशन करके बढ़ा दिया स्कोर, 8 नंबर देके 8 नंबर, और इस सब्जेक्ट में 5 नंबर देके इसको बढ़ा के पास कर दिए। यानी फेल वाले को पास कर दिया गया और पास वाले को फेल कर दिया गया। यही हुआ था, यही सबसे बड़ा विवाद था। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा नॉर्मलाइजेशन का, जो पास बच्चे थे उनको फेल कर दिया गया और जो फेल हो रहे थे बच्चे उनको पास कर दिया गया। यही गलत हुआ था, यही इसीलिए बच्चे पहुंच गए कोर्ट और इसकी वैकेंसी भी 840 लगभग खाली हो गई थी। तो यही सबसे बड़ा विवाद था। 2 साल से लगातार इसकी सुनवाई हो रही थी, कल जाके इसकी फाइनल सुनवाई हो गई। 100% पूरा फाइनल दूध का दूध पानी पानी हो गया। और उसके बाद आपको कुछ दिन बाद, ठीक है ना, कुछ दिन बाद वो नोटिफिकेशन जज साहब उसको पब्लिश कर देंगे किसके पक्ष में आया, और जैसे ही आएगा नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे वहाँ से, वैसे हिसाब से आपका 9,500 जो 9,534 पद है। और यहाँ पे देखो 41,500 वाली आपको बताएंगे, इसके बाद वीडियो लंबी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब आपको दिखाते हैं, आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा डाटा। अब बात करते हैं न्यू वैकेंसी के बारे में। तो इसका पूरा रास्ता हो गया है क्लियर। जैसे ही आपको जज साहब वहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं, पब्लिश करते हैं, उसको पूरा डाटा पढ़ के अच्छे से, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, आपको समझा दिए फेल पास वाला मैटर क्या था। अब ये फैसला 100% मान लेना इन्हीं के पक्ष में आएगा। अब इसमें अब क्या होगा, अब लगभग जितने बच्चे लगभग वो जबरन पास किए गए हैं, जिनको नॉर्मलाइजेशन करके इनको पास किया गया है, अब वो बच्चे इसमें होंगे फेल। याद रखना, जबरदस्त इधर यूटर्न हो गया है। जो फेल वाले बच्चे रियली में जो पास हो रहे थे, अब उनका नंबर आएगा, और जो सिलेक्शन जिनका हो गया है तो उनकी बहुत ही बड़ी दुखद खबर है, क्योंकि अब उनका अब जो रिवाइज होगा आपका रिजल्ट जो है, करारी सरकार की हार होगी, जो रिजल्ट होगा रिवाइज, अब इसमें बच्चे जो सिलेक्शन जिनका हुआ है अब वो बाहर आ जाएंगे, और जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था अब उनका सिलेक्शन होगा। तो जबरदस्त खुशखबरी है उन कैंडिडेट की, दुख खबरी है जिन्होंने ट्रेनिंग कर रहे थे, जो ट्रेनिंग कर रहे थे, जिनको जबरन पास किया गया है, मतलब जबरदस्त बढ़ा के नंबर उनको पास कर दिया गया है, और जो पास वाले बच्चे थे उनको फेल कर दिया गया है। तो अब नीचे वाले कैंडिडेट जाने वाले हैं, अब रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, अब रिजल्ट आएगा तो नीचे वाले कैंडिडेट को लिया जाएगा, और जो पास किए गए इनको फेल करके इनको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है ना, यही होने वाला है। और ये फैसला फर्स्ट में किसके आएगा, भारतीय इनको लास्ट वाले बच्चे को आएगा जो जिनको फेल कर दिया गया था, ठीक है ना। तो यही खबर देनी थी। और आपकी न्यू वैकेंसी कब आएगी, यहाँ पे देखो, जैसे वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, बस इसी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है उसमें, क्योंकि ऐड होना है, थोड़ा बहुत ऐड होगा, बाकी शासन प्रशासन सब कुछ हो चुका है, बस इसी का इंतजार था कि इसका फाइनल सुनवाई हो जाए और जजमेंट इसका आ जाए। उसके बाद ओपन कर देंगे, फॉर्म ऑनलाइन करवाएंगे। 9,534 पद, क्योंकि बेसब्री से सभी का इंतजार किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे सुपर अच्छी, बहुत ही सुपर डुपर जॉब है, ठीक है, दरोगा की। तो जबरदस्त पावरफुल जॉब है, तो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी खुशखबरी, और ऑनलाइन फॉर्म करने का मौका इसी फरवरी में आप सबको मिल जाएगा, और आप लोग फॉर्म ऑनलाइन कर पाओगे। यूपीएसआई दरोगा का फरवरी में ऑनलाइन होगा फॉर्म, याद रखना, तैयारी करते रहना कंटिन्यू, आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका चैप्टर बहुत लंदी हैं, क्वेश्चन बड़े टफ टफ पूछते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा प्रीवियस ईयर का आपको पेपर सबको दिखा देंगे और आपको बता देंगे क्वेश्चन कितना आया था। बाकी 41,520 की बात करते हैं तो आप सबकी भी जीत होगी, देख लेना कौन से बच्चे जीते हैं, ठीक है ना। जो नीचे वाले बच्चे थे जिनको जबर याद रखना कोशिश कर रहे थे, ठीक ना, भर्ती बोर्ड और जो कैंडिडेट हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त फोर्स कर रहे थे कि इनको हरा दें, लेकिन कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। अब आप सबके लिए 41,520 की सुनवाई होने वाली है, उसका भी वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगी। आज फटाफट उसको भी लेके आएंगे, बता देंगे कब आपकी सुनवाई होने वाली है, सिंगल बेंच डबल बेंच, और आपको गुड न्यूज़ मिलेगी कि नहीं, सब कुछ बता दूंगा, इसके बाद वीडियो आ जाएगी, ठीक है ना। आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो नए बच्चे होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बना होगा, उस पर ऑल पे क्लिक कर देना। चलिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।